हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि मुझे कोविड हो गया था, अब ठीक हो गया है। तो आज 11वां दिन है मेरे होम आइसोलेशन का। इस वक्त मैं हूँ रायबरेली डिस्ट्रिक्ट में लालगंज टाउन। ये मेरे पापा का भी घर है और मेरी मम्मी का भी घर यहीं इसी टाउन में 3 किलोमीटर आगे है। और मैंने अपना होम टूर वाला वीडियो बनाया था जिसका मैं आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, तो उसमें पूरे डिटेल्स दिए थे। तो मैं 2 मई को यहाँ पे आया था और मुझे 14 मई को फीवर आया था करीब 100 के आसपास, और 15 मई को मैंने टेस्ट कराया तो पॉजिटिव आया था। पहले एंटीजन रिपोर्ट आ गई, फिर उसके 48 घंटे के बाद आरटीपीसीआर रिपोर्ट आई थी। और वैसे मुझे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुए। और लेकिन जो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ एक्चुअली क्योंकि जो गवर्नमेंट का जो ट्रीटमेंट था वो इतना बढ़िया था कि मैंने सोचा कि फिर एक वीडियो बना के थैंक्स बोलना बनता है। कभी उम्मीद नहीं की थी ऐसा होगा। तो क्या मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे डेली एक लेडी डॉक्टर दीपिका और उनके साथ 3 मेंबर्स डेली विजिट करने के लिए आते हैं घर पे। और आज शायद ना आए क्योंकि आज 11 डे है। साथ में उन्होंने मेडिसिन दे के गए घर पे ही, करीब 700-800 रुपए के आसपास मेडिसिन होंगी। फिर तो मैंने लेने से मना कर दिया क्योंकि हमने खरीदी हुई थी, लेकिन वो मेडिसिन दे गए। पर डे चीफ मिनिस्टर हेल्पलाइन से 2 बार फोन आता था, डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हेल्पलाइन से 2-3 बार फोन आता था। कई सीनियर डॉक्टर्स के कॉल आते थे, करीब 7-8 कॉल पर डे आते थे, जिसमें कि वो पल्स रेट, ऑक्सीजन रेट और फीवर सब पूछते थे। और ये पूछते थे आपको किसी बात की दिक्कत तो नहीं है। जो डॉक्टर आती थी वो भी अपने साथ सरकारी गाड़ी में ही आती थी, इन केस इमरजेंसी हो तो वो हॉस्पिटल शिफ्ट कर सके। तो जनरली इतने अच्छे ट्रीटमेंट की मुझे उम्मीद नहीं थी। वैसे तो मैं पॉलिटिकल वीडियो बनाता नहीं, मेरा ट्रैवल ब्लॉग का चैनल है और मैं ट्रैवल के ही वीडियो बनाता हूँ। जो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनकी मैं तारीफ करना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत ही शानदार अरेंजमेंट किए हैं। स्पेशली मेरे केस में मैंने देखा एज ए आम आदमी, क्योंकि कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं था। और जब मैं आरोग्य सेतु ऐप देखता था तो उसमें 10 किलोमीटर में 30 कोविड पेशेंट दिखाते थे। इसका मतलब 30 से ज्यादा ही होंगे। तो ऐसा नहीं था कि पेशेंट कम थे। और एक पेशेंट को घर पे डॉक्टर भेजना ये बहुत बड़ी बात है। और मेडिकल ट्रीटमेंट, हालांकि मेरे मामा डॉक्टर हैं मेरठ में, तो मेरा ट्रीटमेंट तो मामा ही, हमारी पूरी फैमिली का ट्रीटमेंट मामा ही करते हैं। तो मेडिसिन तो 15 को टेस्ट कराया, 14 से स्टार्ट कर दी थी। तो और कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ भी नहीं। मेरा ऑक्सीजन लेवल लगातार 99 बना रहा। फीवर केवल एक दिन आया 100.4, उसके बाद से नॉर्मल हो गया था। फिर लगातार 98, 98.3 यही चलता रहा और किसी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं हुई। लेकिन ये जो ट्रीटमेंट था ये मैंने सोचा नहीं था। हालांकि ये जो टाउन है लालगंज, कोई इतना छोटा टाउन भी नहीं है। मेरे ख्याल से 2-2.5 लाख की पॉपुलेशन होगी या इससे ज्यादा ही पॉपुलेशन होगी। उसके बावजूद, और दूसरी बात, जो लोगों का ट्रीटमेंट था गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का, वो भी ऐसा नहीं था कि वो कॉल सेंटर वाली वॉइस बोल रहा है कि नमस्कार, मैं जिस तरह से कॉल सेंटर वाले बोलते हैं, ऐसा नहीं था। सबसे पहले तो जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल मैंने टेस्ट कराया तो जिन्होंने जो टेस्ट कर रहे थे, मुझे नाम नहीं पता उनका, उन्होंने भी मुझे बोला कि पॉजिटिव है भैया, मतलब बिल्कुल एक मिठास वाली लैंग्वेज में बोला। उसके बाद जब डीएम हेल्पलाइन से जब बात होती थी, पहले मुझे लगा, क्योंकि यहाँ पे हॉस्पिटल में भी 150 बेड खाली थे, रेल कोच फैक्ट्री है लालगंज में, तो मुझे लगा कि हॉस्पिटल शिफ्ट ना कर दें। तो मैंने अपने कजिन अजय, मामा का बेटा, क्योंकि मेरे मामा भी यहीं रहते हैं, तो उनका बेटा अजय, उसको मैंने बोला कि डीएम हेल्पलाइन का नंबर निकाल दो। उसने नंबर दिया तो मैंने कॉल किया वहाँ पे, भाई मुझे होम आइसोलेशन चाहिए। मेरा 7 कमरों का मकान है जिसमें 6 कमरे ग्राउंड फ्लोर में है, 1 कमरा फर्स्ट फ्लोर में है। मैं फर्स्ट फ्लोर रहता हूँ तो बिल्कुल आइसोलेटेड है और पेरेंट्स से मैं टच में नहीं आता। तो उन्होंने बताया डीएम हेल्पलाइन से कि अभी आपका रिकॉर्ड आया नहीं है, लेकिन आप चाह रहे हैं होम आइसोलेशन तो मिल जाएगा। फिर जब उनके पास रिकॉर्ड पहुंच गया तो उनका जो कॉल आता था वो बड़े ही एक ऐसे जैसे फैमिली मेंबर का कॉल हो कि आपकी तबीयत ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐसे ही एक डॉक्टर शोएब का कॉल आया, सीनियर लग रहे थे बातचीत से। एक डॉक्टर शत्रुघ्न का कॉल आता था, एक डॉक्टर संजीव का कॉल आया। तो वो भी कई बार वो मजाक के अंदाज में बोले कि बहुत अच्छा ऑक्सीजन लेवल मेंटेन किए हुए यार, बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। तो कहीं से भी ऐसा नहीं लगा कि वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं और अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। वो बहुत ही फ्रेंडली एटमॉस्फेयर, इतना बढ़िया ट्रीटमेंट की मैंने उम्मीद नहीं की थी। तो इसलिए मैंने सोचा है कि थैंक्स वीडियो बनाऊं डीएम रायबरेली को,
CHS हॉस्पिटल लालगंज को, डॉक्टर दीपिका को, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, कि इन्होंने जो ट्रीटमेंट किया, क्योंकि आम आदमी को ऐसा ट्रीटमेंट मिलना बहुत मुश्किल है। दूसरी बात दोस्तों, एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि जैसे कि गवर्नमेंट बोलती है कि घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, मैं घर पे ही था और मुझे कोविड हो गया। अगर आप मेरा YouTube चैनल देखेंगे तो लगातार मैं जुलाई से ट्रैवल ही कर रहा हूँ, कभी किसी स्टेट में कभी स्टेट में, और मुझे कोविड नहीं हुआ। और मैं 15 दिन से 14 दिन से घर पे ही था और कोविड हो गया। तो ये बात कि घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, उतनी सही नहीं है। आउटर वर्ल्ड से केवल एक ही कनेक्शन था, घर पे मेड आती थी, और दूसरा 2-3 बार ग्रोसरी शॉप गया, लेकिन वहां पे भी कोई सुबह 7-8 बजे मार्केट खुल जाता था, तो मुश्किल से 2-3 लोग होते थे। मास्क वास्क लगा के मैं रखता था, कोई लापरवाही करता नहीं था। तो जैसे भी हुआ हो, लेकिन ये बात तो नहीं है कि घर पे रह के आदमी सुरक्षित है, घर पे रह के भी कोविड हो सकता है। दूसरी बात, एक मैं सजेशन देना चाहूंगा, अगर आप व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, तो मेरी बात को ज्यादा समझेंगे। अगर आप की रेगुलर इनकम है तो शायद आप उतना ना समझ पाए, क्योंकि जाके पैर ना फटी बिवाई, वो क्या जाने पीर पराई। हो सकता है आप समझें, हो सकता है ना समझें। वो है लॉकडाउन के बारे में। मेरी व्यक्तिगत राय है कि लॉकडाउन कोविड का सोल्यूशन नहीं है। अगर सोल्यूशन होता तो पिछली बार जब हुआ था, इंडिया में मुश्किल से 2-2.5 हजार केसेस थे और लॉकडाउन लगा दिया था मोदी जी ने करीब 21 दिन का, तो फिर केसेस बढ़ते क्यों गए थे? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पहले से इन्फेक्शन फैल गया था, वो बढ़ता गया, लेकिन वायरस का साइकिल 14 डेज का है, लॉकडाउन 21 दिन का था, तो उसके अकॉर्डिंग तो नहीं बढ़ना चाहिए था। लाखों में केस हो गए थे, हजारों से लॉकडाउन 3 महीने के आसपास चला था। वहीं पाकिस्तान ने लॉकडाउन नहीं लगाया था, उसके बावजूद वो इंडिया से पहले ठीक हो गया था, और WHO ने केस स्टडी भी स्टार्ट कर दी थी कि इमरान खान ने ऐसा कैसे कर दिया। तो बिना लॉकडाउन के पाकिस्तान रिकवर कर गया था, इंडिया नहीं कर पाया था। तो असली सोल्यूशन लॉकडाउन नहीं है, ऐसा मेरी व्यक्तिगत राय है। दूसरा एक मेरी सलाह है कि अभी आप अक्सर देखते होंगे कि कभी लॉकडाउन के टाइम पे लोग दुकान खोलते हैं, कभी सब्जी वाला ठेला लेके जाता है, उसको डंडे भी पड़ते हैं, कई बार कुछ ऑफिसर सिंघम बन के चाटे भी मारते हैं। वो उनका फर्ज है, क्योंकि गवर्नमेंट ने उनको ड्यूटी दी है कि अगर वो नहीं करेंगे तो कैसे रुकेगा, क्योंकि जो कानून बनाया गया उसका पालन सबको करना चाहिए, जो भी गवर्नमेंट ने बनाया। लेकिन एक मेरी सलाह है, अगर वो इम्प्लीमेंट हो सके, कि जब कोई बंदा बाहर निकल रहा है, किराने की दुकान वाला, कपड़े की दुकान वाला, उसका बैंक अकाउंट चेक कर लो। आजकल बड़ा इजी है, अगर स्मार्टफोन रखता है तो उसको मोबाइल में पक्का ऐप होगा ही, नॉर्मल फोन भी रखता है तो जनधन योजना के तहत अकाउंट खुले हुए हैं, SMS आता ही है, और नहीं तो उसकी पासबुक भी मंगा के चेक की जा सकती है। अगर तो उसके बैंक अकाउंट में काफी पैसे हैं, ठीक ठाक पैसे हैं, तब तो आप बिल्कुल कानूनी कार्रवाई करिए, और बिल्कुल जायज है, डंडे पड़ना या जो भी है ठीक ही है, कि जब उसके पास पैसे हैं तो बाहर क्यों निकल रहा है। लेकिन अगर उसके अकाउंट में पैसे नहीं हैं, तब ये सरकारी अफसरों का फर्ज बनता है कि फिर उसको बोलो कि भाई तुम घर जाओ और उसके घर में महीने भर का राशन भेजिए, तभी आप सरकारी अफसर हैं, नहीं तो फिर आप तानाशाह हैं। तो ये एक मेरी छोटी सी सलाह थी, अगर ठीक लगे। वैसे मैं कोई कंट्रोवर्शियल वीडियो बनाता नहीं हूं, मैं इस वीडियो को बनाने का मेरा केवल एक ही पर्पस था कि एक अच्छा ट्रीटमेंट मिला, बहुत अच्छा इंतजाम किया गया स्वास्थ्य सेवाओं का उत्तर प्रदेश में, रायबरेली डिस्ट्रिक्ट में, लालगंज टाउन में, तो मैं उन सबको धन्यवाद बोलना चाहता था। दोस्तों, ये मैंने योगी जी से, डॉक्टरों से, सबको बोल दिया। एक मेरी मम्मी को बोल दीजिए मुझे इतना खाना ना खिलाएं, 2.5 किलो वजन बढ़ा चुकी हैं, छेना बिल्कुल ना खिलाएं, और मुझे लग रहा है कि अगर 1 महीने में और रह गया तो यहाँ से दिल्ली मुझे गाड़ी से जाने की जरूरत नहीं है, फुटबॉल की तरह लुढ़कता लुढ़कता चला जाऊंगा। तो कमेंट बॉक्स में लिख दे कि भाई इतना खाना मत खिलाओ कि मेरा वजन और ज्यादा बढ़ जाए। चलिए दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, वंदे मातरम।